लग रहा है कि आपका समय बहुत बुरा चल रहा है, आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम हो ही नहीं रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रहा है, या फिर आपके अपने, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका फैमिली मेम्बर सब आपके साथ नाटक कर रहे हैं, या फिर आप जिसको बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी तरीके से जिसको समझते थे, बहुत चाहते थे, वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है, मतलब पूरा का पूरा समय जैसे आपके विरुद्ध में जा रहा है। तो आज की वीडियो में एक अजीब सा बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आपको लग रहा है ना कि आपका समय बहुत बुरा चल रहा है, शायद आपके जीवन का अंतिम क्षण आ गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा। अगर मैं कहूँ कि आपका जो ये बुरा वक्त आया है, आपकी भलाई के लिए आया है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, आज के वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए आपके मन का जो ये थिंकिंग है, ये जो धारणा है, इसको पूरी तरीके से मैं चेंज करने वाली हूँ। आपके लाइफ में ये जो बुरा वक्त आया है ना, ये आपका नुकसान करने के लिए नहीं आया है। हर एक इंसान के लाइफ में एक ना एक बार बुरा वक्त आना ही चाहिए। हाँ, आना ही चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक इंसान को अपने लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक ना एक बार उसके लाइफ में बुरा वक्त आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार सोच के देखिए, ये जो आपका बुरा वक्त आया है ना, इसी वक्त में आप अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास पैसा रहता है, हमारा नाम रहता है, हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, तब 100 लोग आपके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे, आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, हंसेंगे, मौज मस्ती करेंगे, यहाँ तक कि आपको ये कहेंगे कि तुमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम खुद को अकेला समझना ही नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए, ऐसा कहेंगे। यानी आपको लगेगा कि मेरे कितने अपने हैं, ये लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आपके पॉकेट के अंदर जो है ना पैसा, गर्मी, इसके लिए आपके साथ है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग इसको समझ रहे हैं। जब तक ये चीज़ आपके पास है, तब तक सब आपके अपने हैं, सब आपके बारे में सोचेंगे, आपको सजेशन देंगे, आपका साथ देंगे। आपको लगेगा कि दुनिया में हर एक इंसान कितना अच्छा है, मेरे बारे में कितना सोचता है, मेरा कितना साथ देता है। लेकिन जिस वक्त तुम्हारा खराब सिचुएशन आएगा, तुम्हारे पॉकेट में एक पैसा नहीं बचेगा, या फिर लाइफ में किसी भी वजह से तुम फेलियर हो जाओगे, उस दिन देखना वो बड़ा बड़ा डायलॉग मारने वाला इंसान ही, जो अब तक देवता समान तुमको लग रहा था यही सब लोग हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं, वही सब लोग तुमको अकेला छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से ब्लॉक कर देगा। अगर रास्ते में कहीं पे भेंट हो जाए तो मुंह घुमा के कहीं और चला जाएगा। शायद मन ही मन सोचेगा कि कहीं हमसे कुछ मांग ना ले, मुझसे पैसा ना मांग ले, या फिर मुझसे समय ना मांग ले, या फिर मुझसे हेल्प ना मांग ले। ये सोच के आपको देखते हुए भी अनदेखा करके मुंह घुमा के चला जाएगा। यानी आपका ये बुरा वक्त ही आपको लाइफ का सबसे बड़ा सीख दे के गया है। ये जो इंसान अब तक आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे, ये लोग जो मुखौटा पहने हुए थे, इनका असली चेहरा आपके सामने आया। और नहीं तो आप अगर इन सब लोगों को लेके लाइफ में आगे बढ़ते, तो यही सब लोग आपको पीछे से छुरा भोंकता और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए ये जो बुरा वक्त आया है ना आपके लाइफ में, इसके लिए आप भगवान को थैंक्स बोलिए। इसी के ज़रिए आप इन सब इंसानों का सही चेहरा को पहचान सके। आपको बहुत बड़ा सीख मिला कि कौन सा इंसान आपका सही मायने में अपना है और कौन सा इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा था अपना होने के लिए। यानी जब तक आपके पास सक्सेस था, जब तक आपके पास पैसा था, नाम था, तब तक ये इंसान आपसे कुछ पाने के लिए आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे और मुखौटा पहने हुए थे कि आपके कितने अपने हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपको कितना सपोर्ट करते हैं। और जहां आपके लाइफ में बुरा वक्त आता है, वहीं उनका प्योर चेहरा आपके सामने आ जाता है। इसलिए भगवान को थैंक्स दीजिए कि आपके लाइफ में ये बुरा वक्त आया है, कि इन सब लोगों को पहचान के आप अपने लाइफ से इन सब लोगों को दूर हटा पाए हैं, आप बच गए हैं इन सब लोगों से। और नहीं तो लाइफ में चलते चलते यही सब लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे से छुरा भोंकते, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। दोस्त के रूप में दुश्मन बैठे हुए थे आपके लाइफ में, जिनसे आपको भगवान ने बचाया है। इसीलिए इस बुरा वक्त में अगर एक भी इंसान आपके साथ खड़ा रहा, तो आप समझ लीजिएगा कि यही इंसान आपका रियल अपना है, रियल दोस्त है, या फिर रियल प्रेमिक या प्रेमिका है।
याद रखना, तूफान कभी भी किसी भी पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस पेड़ के जड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आता है। इसलिए तुम कभी भी अपने बुरे वक्त में घबराना नहीं। ये बुरा वक्त तुम्हारे लाइफ में आया है तुमको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे आंखों को खोलने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए, ताकि सच्चाई को देख के तुम सही तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा सको, किसी भी धोखेबाज इंसान के चंगुल में ना फंस सको, धोखेबाज इंसानों को सही तरीके से पहचान के अपनी लाइफ से हटा सको, ताकि तुम्हारा लाइफ सुरक्षित बन जाए। सेकंड चीज, आपके लाइफ में ये जो बुरा वक्त आया है, सोचिए कि आपके रिलेशन में ब्रेकअप हो गया है, या फिर बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर जॉब से आप सस्पेंड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको समय मिल गया है खुद के बारे में सोचने के लिए। इस वक्त में आप खुद के बारे में सोचिए, खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपका गलती कहाँ पे था जिस वजह से आज आपका सिचुएशन ऐसा है। कोई इंसान आपसे ब्रेकअप कर लिया है, कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, या बिजनेस में जो लॉस हुआ है, या फिर आप सस्पेंड हुए हैं, गलती कहाँ पे था। ये सब सोचने का वक्त आपको इस समय मिल जाता है, क्योंकि जब हम लोग अपने लाइफ में एक मोशन में रहते हैं, काम करते रहते हैं, बिजी होते रहते हैं ना, तो खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खुद के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। समय ही नहीं मिलता है खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद को एनालिसिस करने के लिए, खुद के कमियों के बारे में सोचने के लिए, खुद के गलतियों के बारे में सोचने के लिए। तो ये जो आपका बुरा वक्त सामने आया है, ये आपको स्पेस दे रहा है, आपको वक्त दे रहा है कि इस वक्त में आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के कमियों के बारे में सोचिए, खुद के गलती के बारे में सोचिए, खुद को कहाँ और ज़्यादा ग्रो करना है इसके बारे में सोचिए, या फिर किसी और की गलती की वजह से आज आपका यह हालत हुआ है उसके बारे में सोचिए कि इसके बाद उसके साथ मुझे क्या करना है, क्या कौन सा स्टेप हम लेंगे जो कि सही होगा। क्योंकि हम लोग जब लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और एक गति से जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग जहाँ के हैं वहीं पे अटक के रह जाते हैं, हम लोग का ग्रो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जब हमारे लाइफ में ये सिचुएशन आता है कि हम लोग फेलियर हो जाते हैं, तब हमारे पास एक समय आता है कि हम लोग ये सोचे कि नया कौन सा दरवाजा है जिसको हम लोग खोल सकते हैं, यानी हमारे अंदर ऐसा कौन सा स्किल है जिसको हम लोग खोज के निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, खुद को और किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये सारा मौका हमारे सामने रहता है खुद को नए तरीके से तैयार करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए एक समय, एक मौका हम लोगों को मिल जाता है। तो आपके लाइफ में ये जो फेल्यूर आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से एक फेल्यूर इंसान है, नहीं, बल्कि ये फेल्यूर इसीलिए आपके लाइफ में आया है कि ये फेल्यूर आपको सिखा रहा है कि आप इस काम के लिए नहीं है, आप इस काम के लिए बने ही नहीं है। शायद कोई और बेटर काम और बेटर मौका आपके लाइफ में आपके लिए वेट कर रहा है, आप उसके लिए बने हैं, जिस वजह से इस फेलियर का सामना करके आप खुद को और ग्रो करके वहां तक पहुंचाने के काबिल खुद को बनाएंगे। क्योंकि इस काम के लिए आप नहीं हैं, आप कोई बेटर काम करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं जहां तक आपको पहुंचना है, जिसलिए इस काम से छुटकारा देने के लिए ये फेलियर आपके लाइफ में आया है। आप एक बार देखिए कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके लाइफ में कभी ना कभी फेलियर आया ही है, और क्योंकि फेलियर आया है उससे सीख लेके ही आज वो इतने सक्सेसफुल इंसान बन पाए हैं। बिल गेट्स को ले लीजिए, या फिर हमारे ही देश के एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए। क्या बनना चाहते थे वो? पायलट बनना चाहते थे, लेकिन पायलट के लिए वो नहीं बने थे, वो तो और कोई ऊंचा काम करने के लिए बने थे जो कि आपके सामने हैं। वो राजा बनने के लिए आए थे, राष्ट्रपति बनने के लिए आए थे, वो पायलट बनने के लिए थोड़े ही आए थे। तो उनके लाइफ में तो फेलियर आया था, उस मोमेंट को तो मैं फेलियर ही बोलूँगी ना, जब उनको ये बताया गया था कि आप पायलट बनने के काबिल नहीं है। तो उस समय वो भी खुद को बहुत बड़ा फेलियर समझ रहे थे, वो भी उनके लाइफ का बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन अगर तब वो टूट के बैठ जाते कि नहीं मुझे पायलट ही बनना है, और वो उसी के पीछे भागते, तो क्या आज वो राजा बन पाते, राष्ट्रपति क्या वो बन पाते? तो इसी तरीके से ये फेलियर जो आपके लाइफ में आया है, आप इस काम के लिए बने ही नहीं हैं, आपकी लाइफ में कुछ और बेटर आपके लिए वेट कर रहा है, आप उसके लिए बने हुए हैं, जिस वजह से आज आपके लाइफ में ये फेलियर आया है। तो इस फेलियर को लेके अगर आप बैठे रहेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस फेलियर को छोड़ के, भूल के, खुद के कमियों को देखिए, खुद के गलतियों को देखिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, खुद को और ग्रो करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर क्या स्किल है इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, और उसके बाद लाइफ में आगे बढ़िए। देखिएगा फ्यूचर में कोई एक बेटर ऑप्शन आपके लिए वेट कर रहा होगा, या फिर कोई बेटर पर्सन आपके लिए वेट कर रहा होगा। क्योंकि एक सोने से गहना तभी बन सकता है जब उसको आग में झुलसाया जाता है।
उसको गहना बनने के लिए या फिर सोना को सोना बनने के लिए बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, आग में झुलसना पड़ता है, तब जाके वो सोना बनता है। तो हमारे लाइफ के लिए भी ऐसा ही है, जब तक हमारे लाइफ में तकलीफ़ नहीं आएगा तब तक हम लोग खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे, तब तक हम लोग कमज़ोर डरपोक बन के रह जाएंगे। हम लोगों में ये साहस नहीं आएगा दुनिया का सामना करने के लिए। इसलिए हमारे लाइफ में बुरा वक्त का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुरा वक्त हम लोग को मजबूत करने के लिए आता है, हम लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आता है, हम लोग को पॉजिटिव बनाने के लिए आता है, दूसरों को पहचान करवाने के लिए आता है कि कौन आपका साथी है, कौन धोखेबाज है, सही मायने में कौन आपसे प्यार करता है और कौन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके लाइफ में आया है। तो ये बुरा वक्त आपको ख़त्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपके लिए नया दरवाज़ा खोलने के लिए आया है, खुद के बारे में नई तरीके से सोचने का वक्त देने के लिए आया है, ताकि खुद को ग्रो करके और नया नया रास्ता लाइफ में निकाल के उस तरफ आगे बढ़ सकें। याद रखना, हमारे लाइफ में सक्सेस जैसे ज़रूरी होता है, फेलियर भी ज़रूरी होता है। और बस इतना समझना है कि ये हमारे अ पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमेशा के लिए हमारे लाइफ में नहीं आया है। जैसे सक्सेस हमेशा स्टे नहीं करता है, उस तरीके से फेलियर भी हमेशा तुम्हारे लाइफ में स्टे नहीं करेगा। एक समय तक वो रहेगा तुम्हारे लाइफ में, तुमको सीख देगा, तुमको मजबूत बनाएगा, तुमको नई तरीके से जीना सिखाएगा, फिर वो चला जाएगा और उसके बाद तुम सक्सेस का सामना करोगे। जैसे हमारे लाइफ में दिन के बाद रात आता है, रात के बाद फिर दिन आता ही है। अगर तुम्हारे लाइफ में रात आया है, इसका मतलब कन्फर्म है कि तुम्हारे लाइफ में दिन भी आएगा। बस थोड़ा दिन खुद में पेशेंस रख के तुमको वेट करना है और खुद को ग्रो करना है। तुम्हारे लाइफ में उजाला एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि रात जितना गहरा होता है ना, भोर उतना नज़दीक होता है। इसलिए तुम्हारे लाइफ में जितना भी बुरा वक्त आया है, तुम समझ जाओ कि बहुत अच्छा दिन तुम्हारे लाइफ में आने वाला है, जिस वजह से अभी तुमको इतना बड़ा अंधेरे से गुजरना पड़ रहा है। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी तुमको इंस्पायर करता है, थोड़ा सा भी तुमको मोटिवेट करता है, तुम्हारे लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज कर पाता है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।